अगर आज यह तुम्हें संदेश प्राप्त हुआ है तो इसके पीछे एक कारण है। मैंने तुम्हें आज इस संदेश के लिए चुना है। लो, मैं आ गया तुम्हारी बात सुनने के लिए। तुमने मुझे याद किया था ना? और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में कुछ आशंकाओं का अंबार लगा हुआ है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत विचलित हो रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो समस्या आ रही है उनसे तुम परेशान हो। हर दिन परेशानियों का सामना कर रहे हो और कभी कभी तुम मुझसे भी नाराज हो जाते हो। मुझसे ही प्रश्न करने लगते हो, परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे बेहद करीब ही हूं। मैं सब देख रहा हूं। अब तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। मैं सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं। मैं जानता हूं तुमने जीवन में अब तक अनेकों कष्टों का सामना किया है। जो परीक्षाएं मैंने तुम्हें दी थी, उन सभी परीक्षाओं को तुमने पार किया है। अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। मैं अब तुम्हारे राह में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। अब तक तुमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी चाहा है, वह तुम्हारे जीवन का ही एक हिस्सा था। वह दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तो सुखों के दिनों का आगमन होने वाला है। या तुम यह कह सकते हो कि उन दिनों का आगमन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों को अपने खुले हृदय से स्वागत करो। मेरे बच्चे, तुम जितने आनंदित रहोगे, जितने प्रसन्न रहोगे, उतना ही अधिक खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। क्यों हर समय सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। एक बार सोचो और देखो कि तुम कहां पर थे और अब कहां आ गए हो। कितने परिवर्तन हुए हैं तुम्हारे जीवन में। क्या तुमने यह सब नहीं देखा? तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है, कितना कुछ प्राप्त कर लिया है, और जो नहीं हुआ वह भी तुम जल्द ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, फिर किस बात के लिए इतना चिंतित हो रहे हो? मेरे बच्चे, तुम सक्षम हो, हर एक काम कर सकते हो। मैं सदैव तुम्हारे समक्ष ही हूं। जब कभी भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो, तब एक बात को याद कर लेना, मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूं। और कभी मत भूलना, भले ही इस पूरे संसार में तुम्हारे साथ कोई ना हो, तुम्हारे विरोध में ही सब क्यों ना हो,
परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और बहादुर संतान हो, जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, जो हो रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु कोई भी स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती है। हर स्थिति को बदलना ही पड़ता है। कोई भी परिस्थिति जीवन में ऐसी नहीं हो सकती जिससे मनुष्य खुद को बाहर नहीं निकाल पा सके। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हें हर मुसीबत से बाहर ला सकती है। इसलिए जब तुम चारों तरफ से परेशानियों से घिरे थे, तब वह एक विचार जिसने तुम्हें फिर से लड़ने की हिम्मत दी है, वह विचार ही ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई शक्ति है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुमने कई बार यह एहसास किया होगा कि कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन तुम सामने देखते हो कोई व्यक्ति है जिसको तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो तुम अपने पास जो कुछ भी है उससे ही सहायता करने का प्रयास करते हो। तब ऐसा तुम्हारे मन में ईश्वर के द्वारा ही आता है। ईश्वर ही तुमसे वह कार्य करवाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य से अवगत करवाता हूं। जब तुम अपने हृदय में उठने वाले इस स्वरूप ही विचार का अनुसरण करते हो, अर्थात उन्हीं के अनुसार कार्य करते हो, तब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं जो कई वर्षों से इस स्वरूपी विचार का अनुसरण कर रहे हैं। केवल तुम्हारी सोचने मात्र से ही इच्छा है। चमत्कार की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है जो कभी नहीं समाप्त हो सकती। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने उससे और भी विचार का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है। और यदि अब तक ईश्वर स्वरूप विचार तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे, तुम चिंता मत करो। तुम पूर्ण समर्पण के साथ अपने पवित्र हृदय में उसे आने दो। मेरे समक्ष खड़े हो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। जो असंभव है वह संभव होने लगेगा। जो सबके लिए अदृश्य है वह तुम्हारे लिए दृश्य होने लगेगा। जैसे जैसे तुम ईश्वर स्वरूप विचार का अनुसरण करते चले जाओगे, वैसे वैसे अपने जीवन में सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने हृदय में ईश्वर को आमंत्रित करने के लिए, मुझे स्थान देने के लिए? यदि हाँ, तो यह संकल्प लो कि मेरा हर विचार ईश्वर का विचार है। मेरा हृदय पवित्र ऊर्जा से भरा है।
मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह मेरे अच्छे के लिए ही होगा। मेरे बच्चे, इसी सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा खुश रहो।